खुल गया पिटारा सीतारमण जी का। क्या निकला है आपके लिए, आइए डिस्कशन करते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या चेंजेस आए हैं इस नए बजट में, क्या फायदेमंद है, कौन सा सौदा नुकसान का है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, सावधानियां रखनी है ताकि हम अपने इनकम टैक्स को बचा भी सके, सेव कर सके, अपनी इनकम को इंक्रीज भी कर सके। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत ही लिमिटेड पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा बिना इधर उधर हुए, पूरा फोकस वीडियो पर। पहला पॉइंट, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर आपके आए हैं बदलाव। पहले हुआ करता था 50,000 रुपया जो आपके सैलरी में डिडक्शन होता था, अब वो बढ़ा के हो गया है 75,000। मतलब अब जो आपको डिडक्शन की छूट मिलने वाली है वो मिलेगी अब से 75,000 रुपए। दूसरा, अगर आप फैमिली पेंशन लेते आए हैं और उसके ऊपर जो छूट मिलती आई आपको वो मिलती थी 15,000 रुपए की, जो कि इस साल से बढ़ा के कर दी गई है 25,000 रुपए। तो सैलरीड पर्सन के लिए ये अच्छी खुशखबरी है। दूसरा, इनकम टैक्स में आए हैं छोटे से बदलाव। इनकम टैक्स का जो स्लैब पहले था वो थोड़ा सा चेंज किया गया, अपग्रेड किया गया। क्या है नया स्लैब, आइए समझ लेते हैं। 0 से 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 7 लाख रुपए के ब्रैकेट में आप आ रहे हैं तो आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आएगी 5% की। 7 लाख से 10 लाख वालों को आएगा 10% का कर का भार। 10 लाख से 12 लाख रुपए तक के स्लैब में आप आ रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा 15% का टैक्स। इसके अलावा 12 से 15% वालों को 20% और 15 लाख रुपए से भी ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो आप आएंगे 30% वाले इनकम टैक्स के ब्रैकेट में। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट वो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में। उस अपडेट को जाने उससे पहले जान लेते हैं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता क्या है। अगर मैंने अपने कोई शेयर बेचे, अपने कोई म्यूचुअल फंड बेचे हैं 1 साल के अंदर, तो वहां से मुनाफा जो मैं अपना अर्न करूंगा उस मुनाफे को मैं कहूंगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर मैंने वही मुनाफा 1 साल बाद में कमाया, मतलब 1 साल बाद में मैंने अपने सिक्योरिटीज को बेचा है या शेयर्स में ट्रांजेक्शन करे हैं कुछ, या फिर म्यूचुअल फंड के ट्रांजेक्शन करे हैं जिससे मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो वो कहलाएंगे मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या चेंजेस आए हैं, पहले क्या था अब क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। पहले था 12.5% और सॉरी उल्टा हो गया है, पहले था 10% और अब हो गया 12.5%। मतलब पहले आपको टैक्स देना पड़ता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 10% का, जो कि अब देना पड़ेगा 12.5%। वही बात की जाए अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, तो पहले आपको देना पड़ता था 15% और अब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा 20%। ओवरऑल बजट कैसा है इसका अवलोकन आपको खुद को करना है। मैं शुरू से एक बात कहता हूं कि आप टैक्स को बचाने की कोशिश में ना लगे, आप अपनी इनकम को बढ़ाने में लगे। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपको टैक्स देने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो फोकस कीजिए ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर जहां पर आपका वेल्थ अच्छी क्रिएट हो सके, आपकी कैपिटल जल्दी बढ़ सके, उसमें से आपको टैक्स देने में जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी। तो ऐसे ही वीडियोस को आगे आपको मिलते रहे, उसके लिए लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।